हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में हमें क्या बताया गया, इसका क्या निष्कर्ष निकला, पूरा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, या इसे हम नाभिक की खोज के नाम से भी जानते हैं। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तो इसी प्रयोग में नाभिक की खोज हुआ था। ठीक है, तो अब हम पूरा डिटेल में यहाँ पे सब लिख दिए हैं, परंतु अभी आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको याद हो जाएगा। केवल यहाँ पे जो समझाया जा रहा है फिगर में वो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, परंतु इन्होंने कैसे किया। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया। ध्यान से समझेंगे, ये एक सोने की पतली सी इन्होंने पन्नी लिया। अब इस सोने की पतली सी पन्नी में इन्होंने क्या कराया, ये बीच में एक गोलाकार भाग है, अभी हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। बस इन्होंने क्या लिया, एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस पर क्या कराया, इस पर इन्होंने अल्फा कणों का बौछार कराया। इन्होंने एक सोने की पतली सी पन्नी लिया और इस पर अल्फा कणों का क्या किया, बौछार कराया। बौछार का मतलब कि इस प्रकार बमबारी कराया। थोड़ा सा चलिए मैं दूसरे कलर से इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, अल्फा कणों का इस पर क्या किया, बौछार कराया इस प्रकार। तो ये जो अल्फा कण है ये सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर ये सीधे निकल जा रहे थे। जब इन्होंने अल्फा कण का बौछार कराया तो इन्होंने देखा कि सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर ये सीधे आर पार क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। और इन्होंने देखा इस प्रकार बहुत से मतलब यदि इन्होंने 100 अल्फा कण का क्या कराया, बौछार कराया, एक हम लिमिट बता रहे हैं, तो उसमें से 90% 90 या 90 आप कह सकते हैं 95% अल्फा कण क्या हो गए, सीधे आर पार निकल गए। और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। जैसे कुछ अल्फा कण ऐसे सीधे गए परंतु यहाँ से टकराकर इस प्रकार विचलित हो गए। कुछ अल्फा कण गए और इससे टकराकर विचलित हो गए। ठीक है, और कुछ अल्फा कण जैसे कि 100 में से आपके 95% अल्फा कण क्या हो गए, सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर आर पर निकल गए। परंतु उसमें से 4 अल्फा कण क्या हो गए, 100 में से 4 केवल अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो गए। अब केवल एक अल्फा कण क्या हो गया, यहाँ से सीधे इस प्रकार गया। जैसे अल्फा कण ऐसे गया सीधे और ये पुनः अपने मार्ग से वापस लौट आया। तो यही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ऐसा ही हुआ था। रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो इन्होंने यही देखा था कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से आर पार निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर बिखर जाते हैं या विक्षेपित हो जाते हैं। देख रहे हैं, इधर कोई चला गया, कोई इधर चला गया, परंतु बहुत कम अल्फा कण अपने जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तो यही बात को रदरफोर्ड ने क्या बताया, तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए हमने लिखा है कि यदि आता है तो आप क्या लिखेंगे, जब रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम सोने की एक पतली सी पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों का बौछार कराया। समझ में आ रहा है, रदरफोर्ड ने क्या किया, सर्वप्रथम सोने की एक पतली सी पन्नी लिया था और उस पे अल्फा कणों का क्या कराया था, बौछार कराया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या पाया, तो इन्होंने पाया कि सबसे पहला इन्होंने क्या देखा इन्होंने ये कि अधिकांशतः अल्फा कण सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर क्या हो जाते हैं, सीधे आर पार निकल जाते हैं। अधिकांशतः मतलब अधिकतर अल्फा कण क्या होते हैं, सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर आर पार निकल जाते हैं। पहला आपको समझ में आ गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा था कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। देख रहे हैं हमने कुछ अल्फा कण ये क्या हो गए हैं, ये अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं।
सोने की पतली सी पन्नी से टकराकर ये अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं। कौन? तो कुछ अल्फा कण। तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में बताया था। तीसरा इन्होंने कहा तथा बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट आते हैं। मतलब बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से क्या होते हैं? वापस लौट आते हैं। जिस मार्ग से गए हुए होते हैं उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। तो ये हो गया आपका अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। परंतु प्रयोग से ज्यादा इसका निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमें क्या जानने को मिला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, इसको हम देखते हैं। तो हमने लिखा है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष। इससे हमें क्या मिला? तो सबसे पहला इससे रदरफोर्ड ने कहा कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है। इस जब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया तब जाकर रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु, उसका अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। क्योंकि अल्फा कण क्या हो गए थे? अधिकांशतः क्या हो गए थे? आर पर सीधे निकल गए थे। इसी पर इन्होंने कहा था कि अधिकांशतः मतलब परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया ना कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? दूसरा इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है। इन्होंने कहा था परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। तो देखिए ये परमाणु के केंद्र में एक रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यही इन्होंने कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक क्या होता है? एक धनावेशित भाग होता है। मतलब ये जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये धनावेशित, मतलब ये पूरी तरीके से धनावेशित भाग है, ठीक है। और जिसे इन्होंने क्या कहा? नाभिक कहा। तो नाभिक का यहाँ पे खोज हो गया कि नहीं? यहीं पर इन्होंने कह दिया कि परमाणु के केंद्र में एक क्या होता है? धनावेशित भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो यहीं से नाभिक का आपका खोज भी हुआ था। तो यदि नाभिक का खोज आता है तो आपको पूरा डिटेल में यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखेंगे। अब इन्होंने कैसे कह दिया कि नाभिक है, परंतु इन्होंने कैसे कहा ये तो हम समझ गए कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। परंतु इन्होंने ऐसा कैसे कहा कि ये धनावेशित होते हैं? कैसे इन्होंने कहा? तो इन्होंने कहा क्योंकि ये जो अल्फा कण होते हैं ये निगेटिव होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इन्होंने कहा था कि ये क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। रदरफोर्ड ने अभी ने कहा कि इनके बीच में धनावेशित भाग होते हैं जिसे नाभिक। तो ये जो अल्फा कण है ये इधर जाएंगे और धनावेशित क्या करता है? ऋणावेशित को सॉरी ये जो अल्फा कण है ये धनावेशित होते हैं। तो ये क्या करता है? धनायन ये भी है, ये भी धन है, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा कि नहीं? तो ये धनावेशित भाग इसको क्या करता है? दूर हटाता है अल्फा कण को। इसीलिए ये अल्फा कण बिखर जाते हैं, नहीं तो ये अल्फा कण जाते इसी में चिपक जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसी निष्कर्ष पे इन्होंने कहा कि जो केंद्र में जो धनावेशित भाग मतलब क्या होता है? जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। तीसरा इन्होंने एक और पॉइंट बताया कि परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10 टू द पावर क्या होती है? -15 सेंटीमीटर होती है। मतलब परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या, हाँ, परमाणु की त्रिज्या आपकी कितनी होती है? 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर होती है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि आपका क्लास 9th में यदि आप पढ़ते होंगे तो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो गया है हमारे नए चैनल जो क्या है हमारा मेन चैनल है ब्रदर सर पर। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से सीक्वेंस में क्लास ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। केवल आपको कुछ नहीं करना है, पूरा फ्री है। आप नीचे दिए गए नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया गया है, उस लिंक पे अभी आप क्लिक कीजिए और वहां से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे और वहां से आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक है जो फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको समझ में नहीं आता है या बायोलॉजी में आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप
उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर आप तुरंत सर्च कीजिएगा, आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा और वहाँ से उसकी पढ़ाई कीजिएगा और उस प्रकार आपको वीडियो में ही अधिकतर आपको याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।